सुबह सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, उसकी इजाज़त लेने के लिए उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। दिन भर दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे और कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर रिजर्व रखा है। 4:30 बजे कुछ ही मिनटों में ये ऑर्डर आने वाला है। लेकिन आज जो भी बातें कोर्ट के सामने निकल कर आई, उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई रंगे हाथों झूठ बोलते हुए कोर्ट के सामने पकड़ा गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के सामने कोर्ट के जज ने खुद ये माना कि सीबीआई जो कह रहा है और जो प्रमाण उसके पास है उसमें कोई तालमेल नहीं है। इस पूरे दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मैटर में पिछले 2 साल से इंटरोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बार बार आम आदमी पार्टी क्या कहते आ रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, बनावटी है। सीबीआई और ईडी केवल और केवल भाजपा के आदेश पर उलट पुलट केस बना रहे हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालने के लिए। बार बार हमने तथ्यों के साथ बताया कैसे फर्जी गवाहों के आधार पर ईडी, सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। आज भी जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने आउट ऑफ द ब्लू, उनके वकील ने एक स्टेटमेंट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस मैटर से अपना पल्ला झाड़ दिया है, सारा का सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है। जब यह सीबीआई ने कहा तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी खुद खड़े हुए और उन्होंने साफ कोर्ट के जज के सामने कहा कि जज साहब, सीबीआई पूरी की पूरी तरह से झूठ बोल रही है। यह मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं दिया। और उन्होंने साफ कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, मैं निर्दोष हूं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और उन्होंने चैलेंज किया कि सीबीआई दिखाए कि उन्होंने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि पल्ला झाड़ दिया है, मैं नहीं, कोई और दोषी है। तो तब जज साहब ने इंटरवीन किया। जज साहब ने कहा सीबीआई के वकील को कि नहीं, आप मुझे इनका स्टेटमेंट दीजिए, मैं खुद एग्जामिन करूंगा। और जब जज साहब ने एग्जामिन किया तो उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सीबीआई का जो दावा है वो पूरा का पूरा झूठा है। इसका क्या मतलब होता है? यह बहुत बड़ी घटना है कि कोर्ट में रंगे हाथों सीबीआई केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हुए पकड़ी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना सबमिशन कोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई की मंशा क्या थी। सीबीआई की मंशा थी कि ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे तो सारा मीडिया सेंसेशनलाइज हो जाएगा, कल के अखबारों में हेडलाइन छपेगी, सारे टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम रोक देंगे और बोलेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष किनारे किया, किसी और को दोषी ठहराया। तो जज साहब ने यह माना कि सीबीआई ने पूरे गलत तरीके से यह अपना दावा किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फाइनली जो शुरुआत से आम आदमी पार्टी कहते आ रही है कि भाजपा के राज के अंदर ईडी और सीबीआई का प्रयोग केवल और केवल मीडिया मैनेज करने के लिए, मीडिया को सेंसेशनलाइज करने के लिए किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया की, सारे हमारे नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, वो आज सच साबित हुआ। जैसे सीबीआई ने यह स्टेटमेंट दिया, तुरंत सारी मीडिया ये लाइन चलाने लगी। लेकिन फिर जब जज साहब ने कहा तो मैं मीडिया के दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सच्चाई भी देश के सामने रखी कि जज साहब ने साफ साफ कहा कि सीबीआई झूठ बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो आज जो भी जजमेंट आता है 4:30 बजे, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि जो बात हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि पूरा का पूरा एक फर्जी मुकदमा बनाया गया है, कोई भी तर्क
सीबीआई और ईडी अपने पन्नों में लिख देते हैं, लगता है कि सीबीआई और ईडी ने नहीं लिखा है, भाजपा के मुख्यालय से ये तर्क सारे दिए जा रहे हैं। और आज भी जब सीबीआई के वकील ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को दोषी ठहराया, तो साफ लग रहा था कि यह तो भाजपा के प्रवक्ताओं की लाइन है। यह सीबीआई कैसे कह रही है? तो जब सबूत देखने गए, अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट जब खुद कोर्ट ने पढ़ा, तो मान लिया कि यह तो गलत कह दिया सीबीआई ने। तो आज ये पूरी तरह ये लोग बेनकाब हो गए हैं। सीबीआई और ईडी केवल और केवल भाजपा का राजनीतिक भोंपू बन के रह गए हैं। ये सच्चाई आज देश के सामने आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल हो तो सर, क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? एक तरफ आप लोग ईडी के मामले से अलग अलग न्यायालय में जाके राहत की उम्मीद कर रहे थे, अब एक नया प्रकरण शुरू हो गया, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, तो लग रहा है कि ये न्यायिक प्रक्रिया अब लंबी चलने वाली है, अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्दी राहत की उम्मीद नहीं। देखिए, एक चीज तो इन सब चीजों से साफ हो गई है कि ये कोई मुद्दा न्याय का नहीं है। पूरा का पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है। आज देश के सामने ये पता चल गया है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के पीछे सारी एजेंसियां, सारी एनर्जी, ईडी सीबीआई का जो मकसद था कि टेररिस्ट को पकड़े, ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़े, आज कभी इन एजेंसियों का डिस्कशन जब होता है तो ये नहीं बात आती है कि इन्होंने किन किन बड़े लोगों को पकड़ा। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। जब ट्रायल कोर्ट में बेल मिल जाती है, ये लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, इनको स्टे मिल जाता है। और जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले सीबीआई, जो एक साल से, आप ये समझिए, अप्रैल 2023 में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से इंटेरोगेशन करी थी, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। अप्रैल के बाद जून 2024 के बीच में सीबीआई तो माने भूल गया कि अरविंद केजरीवाल का एग्जिस्ट भी करते हैं, उनका रोल क्या है। लेकिन जब पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के मैटर में इनको बेल दे दी है, तो सीबीआई अपनी नींद से जाग जाता है। उसे याद आ जाता है कि अरे, अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे कैसे बाहर निकलने दे सकते हैं, तो तुरंत एक्शन में आ जाता है, उनको अक्यूज बना देता है, इनको अरेस्ट कर दिया जाता है। यह दिखाता है कि कितनी, ये भाजपा की बौखलाहट दिखाता है। यह दिखाता है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल जी से कितनी नफरत करते हैं और कितना डरते हैं। वो चाहते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई भी न्याय मिले, इसलिए आप फंसाते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक केस डालते जाओ। लेकिन जो हम शुरुआत से बोलते आए हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमें देश के संविधान में विश्वास है, भले हमें इस चीज के लिए कष्ट सहना पड़े, हमारे नेताओं को कुछ महीने और जेल में रहना पड़े, न्याय जरूर होगा और न्याय होते हुए दिखेगा भी। ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट आया था, उसमें कई सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट थे जो पूरी तरह से बेनकाब करती है ईडी को। तो हमें पूरा विश्वास है कि अंत में जीत सत्य की होगी और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आउट ये दिख जाएगा कि भाजपा केवल और केवल तानाशाही कर रही है। एक प्रकार की इमरजेंसी उन्होंने घोषित कर दी है देश में कि कोई भी उनका सबसे बड़ा अगर राजनीतिक ओपोनेंट हो तो उनको हम चैन की नींद नहीं लेने देंगे, उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उनको सरकार नहीं चलाने देंगे, उनको कैसे भी करके जेल में डालेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ करना पड़े। तो यह है सच्चाई आज जो देश के सामने आ गई। और आज जैसे सीबीआई रंगे हाथों पकड़ा गया, यह भी साफ दिखाता है कि सीबीआई कोई निष्पक्ष एजेंसी नहीं है, ये कोई निष्पक्ष जांच नहीं चल रहा है। भाजपा के मुख्यालय से एक लाइन आती है कि ये जोड़ दो, अरे भरे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है, नहीं बोला है, क्या फर्क पड़ता है, आप तो जोड़ दो। तो उन्होंने जोड़ दी, कोर्ट में भी स्टेटमेंट पढ़ लिया, लेकिन क्या हुआ, रंगे हाथों पकड़े गए। नहीं, देखिए, ये केस पिछले 2 साल से चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी की गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद जी की हुई, तो पूरा इंडिया ब्लॉक थ्रू आउट दिस एंटायर मैटर हैज बीन सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी। हमने देखा रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी चुनाव के टाइम, तो सारी द एंटायर ऑपोजिशन इज वेरी क्लियर दैट ED and CBI are being made as political tools to finish off the opposition. लेकिन ये लड़ाई, कोर्ट के अंदर की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे और पार्लियामेंट की लड़ाई भी हम पार्लियामेंट में ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। थैंक यू।